लोग सही समय पर सही काम नहीं करते, वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 2 सच्चे मित्र की पहचान। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक सच्चा मित्र कैसे पहचाना जाता है। बीरबल ने जवाब दिया कि सच्चे मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़े रहें। बीरबल ने इसके प्रमाण के रूप में एक कहानी सुनाई जिसमें एक व्यक्ति का मित्र उसकी कठिनाइयों में मदद करता है। 3 आत्मा की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि आत्मा कहाँ रहती है। बीरबल ने अकबर को एक उपमा के माध्यम से समझाया कि आत्मा किसी विशेष स्थान पर नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के अपने कार्यों और विचारों से जुड़ी होती है। इन कहानियों में बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता अकबर को अक्सर चकित कर देती थी, और ये कहानियां आज भी लोगों को नैतिक शिक्षा और हास्य का अद्भुत मिश्रण प्रदान करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर के शासनकाल के दौरान बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार है। एक चूहे की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे चूहे की सजा तय करनी है। बीरबल ने एक चूहे को पकड़ा और उसकी सजा के बारे में सोचा। बीरबल ने न्याय की प्रक्रिया का पालन करते हुए एक चूहे को माफ कर दिया, यह दर्शाते हुए कि सजा का उद्देश्य सच्चे न्याय को बनाए रखना है, न कि केवल कड़ी सजा देना। 2 फूलों का बगीचा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे सुंदर फूल कौन सा है। बीरबल ने जवाब दिया कि सबसे सुंदर फूल वह है जो प्रेम से दिया गया हो, जिससे यह सिखाया जाता है कि सच्ची सुंदरता भावनाओं में होती है। 3 एक मछली की कीमत। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक मछली की कीमत क्या है। बीरबल ने जवाब दिया कि मछली की कीमत उसके आकार और वजन से तय नहीं होती, बल्कि उसे पकड़े जाने की कठिनाई और उसके महत्व से होती है। यह कहानी मापने और मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती है। 4 बीवी के बिना घर। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह एक ऐसा घर बनाए जिसमें उसकी पत्नी न हो, लेकिन फिर भी घर पूरी तरह से सुरक्षित हो। बीरबल ने इसे समझाते हुए कहा कि घर केवल तब सुरक्षित होता है जब उसमें प्यार और समर्पण हो, न कि केवल बाहरी सुरक्षा से। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, अकबर की न्यायप्रियता और उन दोनों के बीच की गहरी मित्रता को प्रमुखता से दिखाया गया है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक लोकप्रिय हिस्सा है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दिखाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह उसे 3 सबसे कठिन सवालों के जवाब दें। बीरबल ने न केवल सवालों के जवाब दिए बल्कि उनकी जटिलताओं को भी सरलता से हल किया, जिससे अकबर प्रभावित हुआ। 2 सेठ का कर्ज। एक सेठ ने बीरबल को झूठी शिकायत की कि अकबर ने उसे कर्ज दिया है और अब उसे वापस नहीं कर रहा है। बीरबल ने चालाकी से स्थिति को संभाला और सेठ की अयूठी शिकायत का पर्दाफाश किया। 3 सच्चा दोस्त। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने जवाब दिया कि सच्चा दोस्त वह होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, और इस सवाल का उत्तर देने के लिए उसने एक दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत किया। 4 छोटे बच्चों का परीक्षण। बीरबल ने अकबर को दिखाया कि कैसे छोटे बच्चे भी समाज की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। बीरबल ने एक परीक्षण के माध्यम से दिखाया कि बच्चों की सच्चाई और समझ कितनी गहरी हो सकती है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अकबर के साथ उसकी दोस्ती का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी माध्यम हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? और सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? बीरबल ने इन्हें एक सच्चे और प्रेरणादायक उत्तर के साथ जवाब दिया, जिससे अकबर बहुत प्रभावित हुआ। 2 बीवी की विदाई। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसकी बीवी ने बहुत सी बातें सुन रखी है, लेकिन वह उसे बहुत चिढ़ाती है। बीरबल ने उसे सलाह दी कि वह अपने घर में बहुत कम बोलने लगे, और धीरे धीरे उसकी बीवी की शिकायतें खत्म हो गईं। 3 सच्चा दोस्त। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने एक कहानी के माध्यम से समझाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में आपकी मदद करता है और आपके साथ खड़ा रहता है। 4 बीरबल का जादू। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसके एक विशेष जादू के माध्यम से उसे दिखाना होगा कि उसके पास कितनी ताकत है। बीरबल ने एक कुम्हार से एक विशेष पौध बनवाया और उसके माध्यम से अकबर को दिखाया कि जादू किसी भी चीज को कैसे बदल सकता है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई,
बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता को बखूबी दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अत्यंत लोकप्रिय है। ये कहानियां अकबर, मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट, और उसके चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की मित्रता को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 100 रुपए की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह किसी भी 3 व्यक्तियों को कहे कि उनके पास 100 रुपए हों। बीरबल ने बताया कि इसके लिए उसे लोगों को एक विशेष संकेत देना होगा। जब अकबर ने इसके कारणों को जाना, खुश रहो बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि किसे सबसे खुश माना जा सकता है। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और एक अद्भुत तरीका अपनाया। उन्होंने बताया कि खुश रहने के लिए मनुष्य को अपने भीतर खुशी ढूंढनी चाहिए और बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें बताया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी मदद। 3 सवाल। अकबर ने एक बार बीरबल से 3 सवाल पूछे। सच्चा मित्र कौन है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? और सच्चा प्रेम क्या है? बीरबल ने सभी सवालों के संतोषजनक उत्तर दिए, जो अकबर को अत्यधिक प्रभावित कर गए। 4 जादुई चूड़ियां। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चूड़ी के माध्यम से यह साबित करने के लिए चुनौती दी कि चूड़ी सच्ची होती है। बीरबल ने चूड़ी की विशेषताओं को बताते हुए यह साबित किया कि वह एक जादुई चूड़ी है, जो उसकी बुद्धिमत्ता और स्मैबुए को दर्शाती है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और स्मैबुए के साथ साथ अकबर की न्यायप्रियता और दयालुता को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी महत्वपूर्ण साधन है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 3 बकरी की कहानी। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह साबित करे कि 3 बकरियों में से एक गधा है। बीरबल ने अपनी समझदारी से इस चुनौती को हल किया और साबित किया कि सभी बकरियां बकरी ही है, गधा नहीं। 2 अकबर की गूंज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह गूंज कैसे सुन सकता है। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें गूंज की व्याख्या की गई और साथ ही एक व्यंग्य किया कि गूंज को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। 3 नकली फकीर। बीरबल ने अकबर को एक नकली फकीर के बारे में बताया जो लोगों को ठग रहा था। बीरबल ने अपनी चालाकी से फकीर का पर्दाफाश किया और उसके अपराधों को उजागर किया। 4 अकबर और बीरबल की मुलाकात। एक बार अकबर ने बीरबल को अपनी बुद्धि और चतुराई से प्रभावित करने के लिए एक चुनौती दी, जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी और प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अकबर को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि उनमें नैतिक और सामाजिक शिक्षाएं भी छिपी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। इनमें बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को बखूबी दर्शाया गया है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 गोलगप्पे का मुद्दा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या गोलगप्पा खाने से पेट भरता है। बीरबल ने गोलगप्पे के कई उदाहरण देकर यह साबित किया कि गोलगप्पा सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन पेट नहीं भरते। 2 सच्चाई की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को एक गांव में भेजा और पूछा कि वहां के लोग सच्चे हैं या झूठे। बीरबल ने गांव में एक विशेष योजना बनाई और साबित किया कि लोग सच बोलते हैं और गांव में कोई भी झूठा नहीं है। 3 सबसे बुद्धिमान कौन। अकबर ने एक बार घोषणा की कि वह यह जानना चाहता है कि उसके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई और दिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी वह है जो हर स्थिति में सही निर्णय ले सके। 4 काले घोड़े का परीक्षण। एक बार अकबर ने बीरबल को यह जानने के लिए कहा कि क्या गांव में कोई भी काले घोड़े का मालिक है। बीरबल ने बताया कि वास्तव में कोई भी काले घोड़े का मालिक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट तरीका अपनाया जिससे अकबर को संतुष्टि मिली। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि वे जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर अकबर की दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 सच्चे दोस्त की पहचान। एक बार अकबर ने पूछा कि सच्चा दोस्त कौन है। बीरबल ने एक साधारण प्रयोग किया। उन्होंने एक तोप की गोली एक दोस्त के घर भेजी और पूछा कि क्या वे इसे अपने घर में रखें। कई दोस्त मना कर देते हैं, लेकिन एक दोस्त उसे रखने को तैयार होता है। बीरबल ने बताया कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहे।
दो खुदा के सच्चे को देखने का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा कि खुदा का असली रूप क्या है। बीरबल ने कहा कि खुदा का रूप उन लोगों में देखा जा सकता है जो सबसे अच्छे कार्य करते हैं। वे एक किसान के पास गए जो अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। बीरबल ने कहा कि खुदा का रूप इस किसान की मेहनत में देखा जा सकता है। 3 एक बूंद के लिए जान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक बूंद के लिए जान देने वाला आदमी कौन हो सकता है। बीरबल ने एक आदमी को ढूंढा जो नदी में तैर रहा था और उसकी जान बचाने के लिए बूंद भर पानी मांग रहा था। बीरबल ने अकबर को दिखाया कि जब जीवन संकट में होता है तब एक बूंद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 4 सच्ची दया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दया किसे कहते हैं। बीरबल ने एक आदमी को दिखाया जो अपने घर में एक बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहा था। बीरबल ने बताया कि दया वही है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करता है। ये कहानियां अकबर और बीरबल की रिश्ते की गहराई और बीरबल की सूझबूझ को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां विभिन्न विषयों पर आधारित होती है और इनमें अक्सर नैतिकता, बुद्धिमत्ता और न्याय की शिक्षाएं शामिल होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 सच्चे चाहा। बीरबल ने बताया कि यह एक मजाक था और उसके लिए 100 रुपए का कोई महत्व नहीं था। 2 गधा और पत्थर की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सा जानवर सबसे अधिक समझदार है। बीरबल ने एक गधे की तरह एक पत्थर को दिखाया और बताया कि गधा केवल दिखावट से प्रभावित होता है, लेकिन बीरबल की समझ और बुद्धिमानी सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल के बीच की मित्रता और उनके मजेदार किस्सों को दर्शाती है। इन कहानियों में बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता को प्रमुखता से दिखाया गया है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अक्सर हंसी मजाक, बुद्धिमत्ता और न्याय की शिक्षाएं देती है। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां हैं। 1 सच्चे दोस्त की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जाती है। बीरबल ने एक योजना बनाई और सभी दरबारियों को बुलाया। बीरबल ने एक नकली गहना खो दिया और सबको बताया कि वह गहना अकबर का है। बीरबल ने देखा कि केवल सच्चे दोस्त ही उस गहने को वापस करने के लिए तैयार थे। 2 सच्ची निष्ठा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा धन क्या है। बीरबल ने कहा कि यह निष्ठा है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह यह साबित करे। बीरबल ने अकबर की निष्ठा को जांचने के लिए कई योजनाएं बनाईं और अंत में यह साबित हुआ कि बीरबल की निष्ठा अकबर के प्रति सच्ची थी। 3 किसी का कर्ज चुकाना। एक बार बीरबल ने कहा कि वे किसी भी कर्ज को चुकाने के लिए तैयार है। अकबर ने सोचा कि यह एक चुनौती है और उन्होंने बीरबल से एक बड़ी रकम का कर्ज मांगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और कर्ज चुकाने के लिए अकबर को एक साधारण लेकिन चतुर जवाब दिया। ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि वे जीवन की कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों को भी उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अनमोल हिस्सा है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 दोस्त। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या एक आदमी अपने दोस्त के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। बीरबल ने इसका जवाब हमें दिया और एक कहानी सुनाई जिसमें एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के लिए अपनी जान की बलि दी। अकबर ने यह मान लिया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ निभाए। 2 चतुराई का प्रयोग। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उसे 10 रुपए का एक सिक्का लाकर दे। बीरबल ने एक सिक्का लाया और अकबर को दिखाया कि वह सिर्फ 5 रुपए का सिक्का है। अकबर ने हैरानी जताई और बीरबल ने समझाया कि उसके चतुराई से सिक्के की असलियत सामने आई है। 3 सच्चे आदमी की खोज। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह उसे एक सच्चे आदमी को दिखाए। बीरबल ने एक ऐसे आदमी को लाया जिसने अपने बेटे को अपनी जान देने की पेशकश की, लेकिन अकबर को यह विचारणीय लगा कि शायद ऐसा व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता। ये कहानियां बीरबल की चतुराई, समझदारी और सूझबूझ को उजागर करती है और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां प्राचीन भारतीय कथाओं में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 परेशान संत। एक बार अकबर और बीरबल एक संत से मिलने गए जो बहुत ही परेशान और दुखी दिख रहा था। बीरबल ने संत से पूछा कि वह दुखी क्यों है। संत ने कहा कि उसने सम्राट को भेंट देने के लिए एक मिठाई बनाई थी, लेकिन वह उसके पास नहीं पहुंची। बीरबल ने सम्राट के पास जाकर बताया कि संत की मिठाई का स्वाद उसे बहुत अच्छा लगा और सम्राट ने संत को अपनी दुआ दी।
इससे संत का मन प्रसन्न हो गया और वह खुशी खुशी लौटे। 2 पागलपन का परीक्षण। एक बार अकबर ने बीरबल को यह साबित करने के लिए कहा कि हर कोई पागल हो सकता है। बीरबल ने कहा कि वह एक ऐसा उपाय बताएगा जिससे सभी लोग समझ सकें कि हर कोई पागल हो सकता है। बीरबल ने कहा कि यदि कोई आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा हो और यह कहे कि वह पागल नहीं है, तो वह वास्तव में पागल है। इस प्रयोग ने अकबर को यह सिखाया कि कभी-कभी हमारी सामान्य बातें भी अजीब लग सकती है। 3 काले हाथी की कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह एक काले हाथी की कल्पना कर सकता है। बीरबल ने कहा कि अगर हाथी काले रंग का हो तो उसकी देखभाल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह रात को अदृश्य हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और यह सीखा कि कभी-कभी अनूठी समस्याओं का समाधान सोचने से नई दृष्टि मिल सकती है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है, और ये भारतीय लोककथाओं में अमूल्य धरोहर के रूप में देखी जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत लोकप्रिय है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चातुरी को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह खिचड़ी पकाए बिना राजा की गर्मी को सहन कर सके। बीरबल ने इसका समाधान एक नायाब तरीके से निकाला, जिससे अकबर भी प्रभावित हुआ और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। 2. तीर चलाना। एक बार अकबर ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बीरबल ने बिना तीर चलाए निशाने को भेदने का तरीका बताया। यह कहानी बीरबल की सूझबूझ को दर्शाती है। 3. दाढ़ी का मामला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ी दाढ़ी किसकी है। बीरबल ने एक अनोखे तरीके से सभी दरबारियों को जवाब दिया, जिससे अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण मिला। 4. कौन सी चीज़ है। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह बताए कि एक विशेष वस्तु क्या है। बीरबल ने एक चालाक उत्तर दिया, जिससे अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है, जो अक्सर नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है और आमतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्याय के प्रति समर्पण को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह एक ऐसी खिचड़ी पकाए जिसे खाते ही ठंडा हो जाए। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक तरीके से खिचड़ी पकाई, जो अकबर को समझाने में सफल रहा कि सही समय पर ही काम होता है। 2. गौरैया की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह एक बेजान गौरैया को कैसे पहचान सकते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया कि गौरैया को पहचानने का तरीका उसका जीवन है, न कि उसकी आकृति। 3 सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी के घर में बर्तन की आवाजें कैसे सुन सकते हैं। बीरबल ने कहा कि उन्हें यह पता लगाने के लिए बर्तन को उनके पास ले जाना होगा, ताकि वे समझ सकें कि किस तरह की आवाजें आती है। 4. बीरबल की परीक्षाएं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए कई परीक्षाएं दीं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह बता सकें कि गांव में कितने लोग हैं। बीरबल ने अपने तरीके से गांव की जनसंख्या का सही अनुमान लगाया, जिससे अकबर हैरान रह गए। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छिपी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित है। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। इन कहानियों में बीरबल अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता से मुश्किल समस्याओं का समाधान निकालते हैं और अकबर को प्रभावित करते हैं। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सरल तरीके से प्रस्तुत करना है। बीरबल की चतुराई और उनकी हाजिर जवाबी से जुड़ी ये कहानियां आज भी भारतीय समाज में बहुत लोकप्रिय है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी सलाहकार बीरबल के बीच की चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य से भरी घटनाओं पर आधारित है। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अपनी तीव्र बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। कहानियों में अक्सर बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी से अकबर या अन्य दरबारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करते नजर आते हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि उनमें नैतिकता, ज्ञान और व्यावहारिक बुद्धि के भी पाठ होते हैं।
यही कारण है कि ये कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है और बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी प्रेरणादायक मानी जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित होती है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे और इन कहानियों में अक्सर उन्हें कठिन समस्याओं को हल करते हुए दिखाया जाता है। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना भी होता है। कहानियों में अक्सर बीरबल को अकबर के दरबार में अन्य मंत्रियों या दरबारियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए दिखाया जाता है, जिससे उनकी चतुराई और समझदारी की प्रशंसा होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है और आज भी बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित होती है। बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और समझदारी के लिए जाना जाता था। इन कहानियों में अक्सर बीरबल अपनी स्मैबुए से जटिल समस्याओं का हल निकालते हैं और अकबर को प्रभावित करते हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है, जैसे न्याय, ईमानदारी और धैर्य। भारत में ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और आज भी बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल के बीच की बुद्धिमानी और ह्यूमर से भरी घटनाओं पर आधारित होती है। बीरबल अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपनी चतुराई से कई बार अकबर को प्रभावित किया। इन कहानियों का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देना होता है। कहानियों में बीरबल अक्सर अपनी चतुराई से कठिन समस्याओं का हल निकालते हैं, जो उन्हें अन्य दरबारियों से अलग और विशेष बनाता है। ये कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के बीच लोकप्रिय है और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच की बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी पर आधारित है। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी चतुराई के कारण अकबर ने उन्हें अपना सलाहकार बना लिया था। इन कहानियों में बीरबल को अक्सर कठिन परिस्थितियों में डाल दिया जाता है, जहां वे अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से समस्याओं का हल निकालते हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि उनमें नैतिक शिक्षा भी छिपी होती है। इनका उद्देश्य लोगों को सही और गलत, न्याय और अन्याय और अच्छे और बुरे के बीच फर्क समझाना है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारत में बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय है और इन्हें अक्सर हास्य और नैतिक शिक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच की संवादों और घटनाओं पर आधारित है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने अकबर के दरबार में कई कठिन समस्याओं को हल किया। ये कहानियां सामान्यतः मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती है। इनमें अक्सर बीरबल की स्मैबुए और अकबर के सवालों का सामना करने की कला को दिखाया जाता है। इन कहानियों में कई बार हास्य और व्यंग्य का भी प्रयोग किया गया है, जो उन्हें सभी उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। भारत में ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और आज भी वे कहानी संग्रह, टीवी शो और किताबों के माध्यम से जीवित है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, उनके चतुर और बुद्धिमान सलाहकार, के बीच की कहानियां भारतीय संस्कृति में लोकप्रिय है। ये कहानियां अक्सर अकबर के शासनकाल के समय की राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण पेश करती है। बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और अकबर की समझदारी के बीच की बातचीत और चुटकुले अक्सर एक नैतिक संदेश भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के एक प्रमुख सम्राट थे, और उनके सलाहकार बीरबल, जो एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे, की कहानियां आमतौर पर उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और न्यायप्रियता को दर्शाती है। इन कहानियों में बीरबल अकबर की जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं और अक्सर इनकी कहानियां शिक्षा और मनोरंजन का संयोजन होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ये कहानियां अकबर, मुगल सम्राट और उसके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के बीच की चतुराई और हास्य भरी बातचीत को दर्शाती है। इन कहानियों में बीरबल की होशियारी और अकबर की समझदारी को प्रमुखता से दिखाया जाता है, और ये कहानियां अक्सर नैतिक और जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं के साथ होती है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर और बीरबल के बीच की संवादात्मक कहानियां भारत की सांस्कृतिक धरोहर में गहरी पैठ रखती है। अकबर, जो कि एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, उनके दरबार के एक प्रमुख मंत्री और सलाहकार, के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी एक साधन होती है। इन कहानियों में अक्सर बीरबल की चतुराई, उनके तर्कशीलता और न्यायप्रियता को दर्शाया जाता है, और अकबर की उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की जाती है। ये कहानियां अक्सर नैतिक पाठ, हास्य और जीवन के सरल सत्य को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट था, और बीरबल, जो उसके दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर सलाहकार था, की कहानियां आमतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव पर केंद्रित होती है। इन कहानियों में अक्सर जीवन के नैतिक पाठ और हंसी मजाक के तत्व शामिल होते हैं। अगर आपको किसी विशेष कहानी के बारे में जानना है, तो बताइए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल, के बीच होने वाली चतुराई और हंसी मजाक से भरी बातचीत पर आधारित है। बीरबल को उनकी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य के लिए जाना जाता था। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का सार कहानी, अकबर का सवाल। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर देने के लिए थोड़ा समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक बैलगाड़ी में एक बड़े टोकरे के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, इस टोकरे में क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह संसार की सबसे बड़ी चीज है। जब टोकरे का ढक्कन खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह तो खाली है, इसे सबसे बड़ी चीज कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह खाली जगह संसार की सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया समा सकती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे सोचने का नजरिया चीजों को कैसे बदल सकता है, और कभी-कभी जो सबसे बड़ा होता है वह आंखों से दिखाई नहीं देता। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बेहद प्रसिद्ध है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल के बीच की बुद्धिमानी और चतुराई से भरी घटनाओं पर आधारित होती है। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता, समझदारी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक लोकप्रिय कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने ठंडे पानी में पूरी रात बिताई और सुबह राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। जब अकबर ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे सहन किया, तो उसने कहा कि वह दूर एक जलती हुई दीपक की लौ को देखता रहा, जिसने उसे रात भर गर्म रखा। यह सुनकर अकबर ने कहा कि उसने धोखा किया और इनाम देने से मना कर दिया। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसकी मदद का वादा किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जब अकबर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने खाना पकाने के लिए एक ऊंचे स्थान पर खिचड़ी रखी हुई है और नीचे आग जलाई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, खाना इतनी ऊंचाई पर कैसे पकेगा? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे उस गरीब आदमी को दूर जलती हुई दीपक की लौ से गर्मी मिली थी, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली और उस गरीब आदमी को उचित इनाम दिया। इस तरह बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर अकबर को सच्चाई का पाठ पढ़ाया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने कई बार अपनी बुद्धि से अकबर के कठिन सवालों और समस्याओं का समाधान किया। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी, चतुर बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने पूछा, समय क्यों? बीरबल ने समझाया, समय सबसे कीमती इसलिए है क्योंकि इसे एक बार खो देने पर वापस नहीं पाया जा सकता। पैसे और संपत्ति तो हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए इसे हमेशा सोच समझकर और सही तरीके से खर्च करना चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस तरह की कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रियता के किस्से पीढ़ियों से सुने और सुनाए जाते रहे हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उसके दरबार के बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की रोचक घटनाओं और संवादों पर आधारित है। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य का मेल होती है और लोगों को शिक्षित और मनोरंजन करती है। एक लोकप्रिय कहानी का नाम बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में यमुना के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज। अकबर ने यह सुनकर आदेश दिया कि जो व्यक्ति यह कर सकेगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा। अगली सुबह उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं दूर पर एक जलते हुए दिए को देख रहा था और उसी की गर्मी का सोचकर रात बिताई। अकबर ने कहा, तो तुमने दिए की गर्मी से रात बिताई, इसका मतलब तुम धोखा दे रहे थे। तुम इनाम के अधिकारी नहीं हो। गरीब व्यक्ति निराश होकर चला गया। बीरबल ने यह देखा और अगले दिन दरबार में आने से मना कर दिया। जब अकबर ने बीरबल को बुलवाया तो संदेश आया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहे हैं और उनके आने में समय लगेगा। कुछ समय बाद अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंचे बांस पर एक बर्तन टांग रखा था और नीचे आग जल रही थी। अकबर ने हंसकर पूछा, क्या इस तरह खिचड़ी पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे दिए की गर्मी से रात बिताई जा सकती है, वैसे ही इस तरह खिचड़ी भी पकाई जा सकती है। अकबर ने समझ लिया कि वह गलत थे और उस गरीब व्यक्ति को बिलवाकर उसे इनाम दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि न्याय और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग किया जाना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल के बीच होने वाले संवादों और घटनाओं पर आधारित है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक कहानी का सारांश। अकबर और बीरबल की कहानी, खीर की चोरी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक प्रश्न रखा, यदि कोई व्यक्ति चोरी करे और पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? सभी दरबारियों ने सुझाव दिए, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब आदमी ने खीर बनाई। वह खीर बहुत स्वादिष्ट थी और उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को उसकी महक आई। उसने खीर चोरी करने का निश्चय किया। रात में जब वह खीर चुराने गया तो उसने सोचा कि पकड़ा गया तो क्या होगा। उसने खीर के कटोरे से एक चम्मच खीर खाई, लेकिन डर के मारे और नहीं खा सका। अगले दिन उस गरीब आदमी ने देखा कि उसकी खीर कम हो गई है और वह समझ गया कि कोई चोर आया था। उसने अकबर के पास जाकर शिकायत की। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, महाराज, चोर को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए सजा तो जरूरी है, लेकिन साथ ही उसे एक मौका भी देना चाहिए कि वह अपनी गलती सुधार सके। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने फैसला किया कि चोर को माफी देते हुए एक मौका दिया जाए कि वह अपनी गलती सुधार सके। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी न्यायप्रियता को दर्शाया गया है, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए, प्रेरणादायक, रोमांचक, पौराणिक या कोई विशेष विषय पर आधारित। कृपया यह बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। क्या यह रोमांचक, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण या कुछ और हो? कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, काल्पनिक, प्रेरणादायक, हास्य या कोई अन्य। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्रेरणादायक, रहस्यमयी या कोई पौराणिक कथा?
इससे मुझे आपको बेहतर कहानी सुनाने में मदद मिलेगी। जरूर। किस प्रकार की कहानी पसंद करेंगे आप? क्या आप किसी विशेष विषय या शैली की कहानी सुनना चाहेंगे? किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, आप एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी या पौराणिक कहानी सुनना चाह सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक विशाल, रहस्यमयी जंगल और एक सुनहरी चाबी। हर रात सपना शुरू होता और आरव खुद को उसी जंगल में पाता। वह चारों ओर देखता, लेकिन कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। उसे केवल एक पेड़ दिखाई देता, जिसकी शाखाओं के बीच से वह सुनहरी चाबी चमकती थी। लेकिन जब भी वह उस चाबी को पाने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं उसे और ऊंचाई पर ले जातीं। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों न वह उस सपने को असलियत में जीने की कोशिश करे। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वह जंगल तो बहुत पहले खो चुका है, किसी ने कहा कि वह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह उस जंगल को खुद खोजेगा। वह अपनी यात्रा पर निकला, बहुत दिनों तक चलता रहा, और आखिरकार उसे वही जंगल दिखाई दिया जो वह हर रात अपने सपने में देखता था। जंगल के अंदर जाते ही उसे वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ की शाखाएं स्थिर थीं और सुनहरी चाबी उसकी पहुंच में थी। उसने धीरे धीरे चाबी उठाई, और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल गया। आरव ने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग था, जो एक विशाल खजाने की ओर ले जाता था। लेकिन खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान, उसे वहां एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। आरव ने वह ग्रंथ लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसने उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे गांव का सबसे ज्ञानी और प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने समझा कि सपना केवल सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था, जो जीवन में सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह आरव की कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी सपनों में भी हकीकत की झलक होती है। एक छोटे से गांव में और एक उन्हें समाने के लिए रहते साहस थे। और धैर्य की उनका नाम आवश्यकता हरिहर होती था। है। हरिहर एक बार अपने की बात हाथ है, से बने मिट्टी एक के छोटे से बर्तन गांव और में खिलौनों एक के लिए लड़की रहती प्रसिद्ध थी थे। जिसका नाम सिया गांव था। वाले उनकी सिया के कलाकारी पास की एक सराहना करते अद्भुत थे, विशेषता थी, लेकिन हरिहर वह हमेशा सपनों एक को ही सच सपने कर में सकती खोए थी। रहते थे। जब वह भी कोई एक दिन व्यक्ति एक उसके ऐसा पास बर्तन अपनी इच्छा बनाएंगे जो बताता, हर किसी की सिया उसकी मनोकामनाएं पूरी आंखों में करेगा। देखकर मुस्कुराती एक और दिन कहती, गांव में यदि एक तुम विशेष सच्चे दिल मेला से लगा, चाहो तो यह मेले में सपना हरिहर जरूर ने पूरा अपनी होगा। बनाई हुई लेकिन वस्तुएं सिया का प्रदर्शित खुद की। का एक सपना लोगों था, ने उनकी चीजों जिसे को वह देखकर कभी बहुत पूरा तारीफ नहीं कर की, पाई थी। लेकिन किसी वह ने भी चाहती वह थी कि विशेष उसके बर्तन गांव के नहीं लोग देखा एक जिसकी दूसरे की बात वह मदद अक्सर करें, करते न थे। कि सिर्फ अपने हरिहर स्वार्थ थोड़े के लिए निराश जिए। थे, उसने लेकिन कई बार उन्होंने लोगों को आशा नहीं समझाने छोड़ी। की कोशिश की। रात को लेकिन हर जब बार सब लोग उसे सो निराशा चुके ही थे, हाथ लगी। हरिहर ने अपने एक काम दिन की जगह पर गांव एक में नया एक बड़ी बर्तन बनाना विपत्ति शुरू आई। किया। नदी का उसने पानी बर्तन में अचानक एक बढ़ विशेष गया और मंत्र गांव को लिखा बाढ़ और का उसे खतरा पूरी हो गया। श्रद्धा से सजाया। लोग घबरा गए अगले और दिन अपने अपने उसने घरों में बर्तन बंद को हो गांव गए। के तालाब के सिया ने किनारे देखा रखा कि और यदि सभी सब से एक कहा, साथ मिलकर यह काम बर्तन करें, आपकी तो वे इच्छाओं को इस पूरा विपत्ति से करेगा। बच सकते हैं। लेकिन याद रखें कि उसने आपको भी एक मेहनत योजना करनी बनाई होगी। और गांव के मुखिया के पास बर्तन गई। पर विश्वास मुखिया करना ने शुरू सिया की किया बात और अपनी सुनी और इच्छाओं लोगों को को लेकर इकट्ठा बर्तन के किया। पास गए। सिया ने कहा, धीरे धीरे हम सबको हर मिलकर किसी की इस इच्छाएं संकट का पूरी सामना होने करना लगी। होगा। लेकिन यदि साथ हम ही एक लोग साथ भी काम मेहनत और करेंगे, समर्पण से तो अपने हम अपने लक्ष्यों गांव की को ओर बचा बढ़ने सकते लगे। हैं। हरिहर ने लोगों ने देखा कि सिया की बर्तन बात का मानी जादू और सिर्फ सबने इच्छाओं मिलकर को नदी पूरा के नहीं किनारे कर रहा बानत था, बनाने का बल्कि काम लोगों शुरू को किया। उनके सपनों को कुछ ही सच दिनों करने के में लिए प्रेरित उन्होंने भी कर एक रहा था। मजबूत बानत समय बना के लिया साथ और गांव को गांव बाढ़ से बचा समृद्ध और लिया। खुशहाल हो इस गया। घटना के बाद लोग हरिहर गांव की के लोग कृतज्ञता सिया की व्यक्त प्रशंसा करते करने हुए लगे उसे और हर उसकी साल सलाह मेला को मनाने के गंभीरता लिए से लेने आमंत्रित लगे। करते थे। उन्होंने समझा हरिहर कि ने समझ सच्चे लिया दिल कि से सही किया दिशा गया में कोई की भी गई प्रयास मेहनत सफल और होता सच्चे है विश्वास से ही और हर वे कोई एक अपनी दूसरे की इच्छाओं मदद को करने पूरा कर लगे। सकता है। सिया का और सपना इस तरह आखिरकार सच हो हरिहर गया। का सपना सच अब हुआ। गांव के लोग एक उसके परिवार परिवार की ने तरह सिर्फ रहते इच्छाओं को थे, पूरा नहीं जहां किया, हर कोई दूसरे बल्कि की लोगों को भलाई के अपने लिए सपनों की सोचता ओर और कदम कदम बढ़ाता बढ़ाने था। के लिए भी सिया प्रेरित की किया। मुस्कान अब और ठीक भी है, चमकदार हो यहाँ गई एक थी, छोटी सी क्योंकि कहानी है। उसने देखा कि उसका सपना सपनों पूरा की हो गया उड़ान। है। एक ठीक छोटे है, से गांव मैं में एक छोटी एक युवा कहानी लड़की सुनाता नामक हूँ। संगीता रहती रहस्यमयी थी। पुस्तकालय। संगीता की राहुल ही एक इच्छा छोटा थी, लड़का था वह जिसे आसमान किताबें में पढ़ने उड़ना का चाहती बहुत थी। शौक था, लेकिन गांव वह के हर लोगों रोज के स्कूल के अनुसार बाद शहर के लड़कियों के लिए पुस्तकालय ये में जाता असंभव था और था। नए-नए किताबों वे की सब दुनिया में मानते खो थे कि जाता था। सपना सिर्फ सपना एक होता दिन है। जब वह संगीता पुस्तकालय ने में इन बैठा बातों था, को उसने नजरअंदाज एक किया और पुरानी हर और दिन धुन अपने से सपने भरी को किताब साकार देखी करने जो के एक लिए कोने काम में करती पड़ी थी। रही।
किताब उसने का पुराने कवर फटा किताबों हुआ और था मॉडल और एयरप्लेन उस से पर कुछ सीखना अजीब शुरू से किया चिन्ह और बने धीरे हुए धीरे थे। एक साधारण राहुल ने पंखे और उत्सुकता कपड़ों से से उस एक किताब हवाई को जहाज उठाया बना और डाला। उसके पन्ने एक पलटने दिन लगा। गांव के अचानक लोग संगीता की उसने मेहनत देखा और कि हिम्मत किताब के देखकर बीचों चकित बीच रह एक गए। चमकदार रोशनी उसने निकली। अपने बनाए इससे हवाई पहले कि जहाज वह से कुछ समझ आसमान में पाता, उठने की वह कोशिश रोशनी की। उसे अपने हालांकि अंदर उसकी खींच उड़ान ले बहुत गई। लंबी नहीं जब थी, राहुल ने अपनी लेकिन आंखें उसने खोली, साबित कर दिया कि वह सपने एक सच हो अनजान सकते जगह हैं। पर खड़ा था। अगर हम पूरी वह एक मेहनत और विशाल विश्वास के पुस्तकालय में साथ था, उन्हें पूरा करने लेकिन की यह कोशिश कोई करें। साधारण गाँव पुस्तकालय वालों नहीं ने था। उसकी मेहनत वहाँ की की हर सराहना की किताब और जादुई संगीता थी को और एक उनमें बड़ा छिपे पात्र पात्र मिला। जीवित हो जाते थे। उसने धीरे धीरे चारों और ओर भी किताबों बेहतर से बाहर हवाई जहाज निकलते हुए बनाए और किरदार अपने थे, सपनों की कुछ ऊंचाइयों तक दोस्ताना पहुंची। तो कुछ संगीता खतरनाक। की कहानी ने राहुल सभी ने को देखा सिखाया कि कि उसके अगर हाथ हम में अपने वही सपनों पुरानी को पूरा किताब करने थी, के लिए जो समर्पित अब रहें, चमक रही तो थी, असंभव कुछ उसने भी नहीं महसूस है। किया कि वह इस जादुई आशा है दुनिया कि का आपको हिस्सा यह बन कहानी गया है पसंद आई और होगी। उसे यहाँ से एक बाहर बार की निकलने का बात है, रास्ता खोजना एक होगा। छोटे से गांव में किताब एक के गरीब पन्नों में किसान छिपे रहता था, सुरागों को हल जिसका करके नाम ही रामू वह था। इस दुनिया से रामू बाहर के जा पास सकता केवल था। एक छोटी सी राहुल ने झोपड़ी और साहस कुछ दिखाया खेत और थे, एक-एक जिनमें करके वह किताबों मेहनत में करता छिपी था। पहेलियों को हल उसकी करना शुरू खुशहाल किया। जिंदगी का कभी एकमात्र उसे हिस्सा एक था उसका बहादुर प्यारा योद्धा के घोड़ा, साथ मिलकर जिसका एक नाम दानव शेरू को था। हराना पड़ा। एक दिन तो कभी गांव एक में जादुई एक पौधा अजीब घटना खोजकर घटी। जीवन दान देना गांव पड़ा। के सबसे अमीर आखिरकार आदमी उसने ठाकुर सभी पहेलियां बलदेव हल कर दी ने और घोषणा उसे की उस कि वह पुरानी अपनी किताब के संपत्ति अंतिम का पन्ने एक पर बड़ा एक हिस्सा। दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और अचानक वह वापस अपने शहर के पुस्तकालय में लौट आया। किताब अब सामान्य दिख रही थी और वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे वापस उसके स्थान पर रख आया। उस दिन के बाद से राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी, लेकिन उसने सीखा कि हर किताब के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। समा बिल्कुल। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनीश था। अनीश को सितारों की ओर देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर सोचता कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत चीजें हैं। एक रात, जब अनीश चांद को देख रहा था, उसने एक चमकदार तारे को देखा जो दूसरों से अलग था। उसने मन ही मन तय किया कि एक दिन वह उस तारे तक पहुंचने का सपना पूरा करेगा। अनीश ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए विज्ञान और गणित सीखे। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अनीश ने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अनीश की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का मौका पाया। जब वह अंततः उस चमकदार तारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक अनोखी दुनिया थी, जहाँ ज्ञान और चमकदार रंगों से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अनीश ने समझा कि यह यात्रा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक नए ज्ञान और समझ की ओर ले। ठीक है, यह एक छोटी सी कहानी है। कहानी, सपनों की दुनिया। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन को हमेशा चांद और सितारे बहुत पसंद थे। रात में वो अपने घर के आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता कि वहाँ क्या होता है। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना पंखा दिखाया और बताया कि यह पंखा एक जादुई पंखा है। उसने मोहन को सलाह दी कि यदि वह पंखे को अपनी आंखों पर रखे और पूरे दिल से चांद पर चढ़ने की इच्छा करे, तो शायद उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। मोहन ने दादी की बात मानते हुए रात को चांद की ओर देखते हुए पंखे को अपनी आंखों पर रखा और चांद पर चढ़ने की इच्छा की। अगले ही पल वह अपने आप को चांद की सतह पर पाया। वहाँ उसे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। चांद की धरती पर खिलते हुए फूल, चमकते हुए रंग और खुशबू से भरी हवा। वहाँ मोहन ने कई चांदी के चरवाहों से मिला, जिन्होंने उसे बताया कि चांद पर आना बहुत खास होता है, लेकिन उसे लौटने का समय आ गया है। मोहन ने अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए चांद की मिट्टी से एक छोटा सा लोटा भर लिया और दादा दादी को दिखाने के लिए उसे वापस ले आया। जब मोहन ने दादी को चांद की मिट्टी का लोटा दिखाया, तो उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया और कहा, सपने सच होते हैं जब हम उन्हें पूरी ईमानदारी से चाहते हैं। और इस तरह मोहन ने सीखा कि सपनों का पीछा करना और उन्हें पूरा करने का साहस रखना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह एक छोटी सी कहानी है। नदी का उपहार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत साधन नहीं थे। गांव में एक नदी बहती थी जो सूखे के समय बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। एक दिन गांव के लोग नदी की ओर गए और पाया कि पानी सूख रहा था। लोग चिंतित हो गए, क्योंकि पानी की कमी से उनके खेत सूख सकते थे। अर्जुन ने तय किया कि वह नदी के पानी को बचाने के लिए कुछ करेगा। वह नदी के किनारे पर जाकर देखा और समझाया कि उसे कैसे सही ढंग से पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसने गांव वालों को नदी को साफ करने और जल संरक्षण की तकनीकें अपनाने की सलाह दी।
अर्जुन की मेहनत और दृढ़ संकल्प से नदी फिर से बहने लगी। इसके साथ ही गांव के खेत हरे भरे हो गए और लोग खुशहाल हो गए। अर्जुन ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की कोशिश और ईमानदारी कितनी बड़ी बदलाव ला सकती है। गांव वालों ने उसकी सराहना की और उसे सम्मानित किया। अर्जुन ने यह समझा कि सच्चे समर्पण और प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की ऊंचाई। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन आसमान में उठ सके। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका उत्साह और मेहनत अडिग था। उसने छोटे छोटे पंख बनाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह जमीन पर गिर जाता। एक दिन गांव में एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर आए। राहुल ने उनसे अपनी इच्छा साझा की और उन्हें अपने प्रयास दिखाए। इंजीनियर ने राहुल की मेहनत देखकर उसे प्रोत्साहित किया और कुछ सुझाव दिए। उन्होंने राहुल को बताया कि सही दिशा और तकनीक से उसके सपने को साकार किया जा सकता है। राहुल ने इंजीनियर के सलाह पर काम किया और कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक हल्के विमान का निर्माण किया। गांव वालों ने उसकी सहायता की और उसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। राहुल की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जो उसकी मेहनत और सपनों की ऊंचाई को दर्शा रही थी। उस दिन राहुल ने सीख लिया कि सपनों को साकार करने के लिए न केवल मेहनत की जरूरत होती है, बल्कि सही मार्गदर्शन और समर्थन भी आवश्यक है। थ्रूर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक अदृश्य दोस्त। एक छोटे से गांव में एक लड़की, मीरा, रहती थी। वह हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि उसके माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे। एक दिन उसने देखा कि उसके बगीचे में एक चमकदार पत्थर पर आया। जब उसने उस पत्थर को छुआ तो एक अदृश्य दोस्त बन गया, जिसे वह सुनहरे दोस्त कहती थी। सुनहरे दोस्त ने मीरा की हर समस्या को हल किया और उसे खुशी का अनुभव कराया। वह उसे हंसाने, उसके साथ खेलने और उसके दुखों को दूर करने में मदद करता था। मीरा की जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कभी भी अकेली नहीं महसूस करती थी। एक दिन सुनहरे दोस्त ने मीरा से कहा कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। जब मीरा ने देखा कि सुनहरा दोस्त अब उसका काम पूरा कर चुका है, उसने समझा कि उसका अदृश्य दोस्त हमेशा उसकी यादों में रहेगा। मीरा ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि समझ और समर्थन भी होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की दिशा। एक छोटे से गांव में एक युवा नामक रिया रहती थी। रिया को हमेशा समुद्र की लहरों और आकाश की ऊंचाइयों के बारे में सपना आता था। गांव वाले उसे कहते थे कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और छोटे गांव में रहकर वो इन्हें पूरा नहीं कर सकती। एक दिन उसने अपने सपनों को साकार करने की ठानी और अपने गांव को छोड़कर बड़े शहर की ओर निकल पड़ी। वहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। उसने समुद्र की गहराइयों को समझा और आकाश की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की। कई सालों बाद रिया ने एक प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिकी बन गई और अपने गांव को भी अपने काम से जोड़ दिया। उसकी मेहनत और सपनों ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सचेत और लगनशील, तो कोई भी बाधा आपकी राह को नहीं रोक सकती। आपको यह कहानी कैसी लगी? यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की खोज। एक छोटे से गांव में एक लड़की, सुमन, रहती थी। सुमन का सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन गांव की सीमित संसाधनों और साधनों के कारण यह सपना बहुत दूर लगता था। एक दिन सुमन ने तय किया कि वह अपने सपनों की ओर एक कदम भी बढ़ाएगी। उसने मेहनत से पढ़ाई की, हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश की और अपने काम में उत्कृष्टता हासिल की। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। एक साल के अंदर सुमन ने एक परीक्षा पास की और उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। वह बड़े शहर गई और वहां अपने सपनों की दिशा में काम करना शुरू किया। कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। कुछ वर्षों बाद सुमन ने अपने मेहनत और लगन से एक बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। सुमन की यात्रा ने सबको यह सिखाया कि अगर आप सच्ची मेहनत और समर्पण से काम करें तो किसी भी सपना को पूरा किया जा सकता है।
आपको यह कहानी कैसी लगी? जाने वाला रास्ता था। उसने इस यात्रा से सीखा कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए भी मेहनत करनी होती है। जब अनीश वापस आया तो उसने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया और गांव के बच्चों को सिखाया कि सपनों की ओर बढ़ने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह अनीश ने अपनी यात्रा से सिर्फ अपने सपने को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों की ओर बढ़े। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश की एक ही चाहत थी कि वह अपने खेतों में इतनी फसल उगाए कि पूरे गांव को भोजन दे सके। एक दिन रमेश ने अपने खेतों में काम करते हुए एक अजीब सी चीज देखी। एक पुराना, जंग लगे हुआ संदूक आधे मिट्टी में दबा हुआ था। उसने संदूक को खोला और अंदर एक चमकदार सोने का सिक्का पाया। उस सिक्के के साथ एक कागज भी था जिसमें लिखा था, जो इस सिक्के का उपयोग सही तरीके से करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। रमेश ने सोचा कि वह इस सिक्के का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करेगा। उसने गांव में एक बड़ा खेत तैयार किया और वहां हर तरह की फसल उगाई। धीरे धीरे उसके खेत फल फूल उठे और गांव भर के लोगों को भोजन मिलने लगा। गांव में हर कोई खुश था और रमेश की सराहना करने लगा। समय के साथ रमेश ने महसूस किया कि उसकी असली खुशी गांव के लोगों की खुशी में ही थी। वह जान गया कि असली धन और समृद्धि केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में है। इस तरह रमेश ने न केवल गांव को समृद्ध किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा धन सच्ची नीयत और आत्मा की सजगता में है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू के पास एक पुराना लेकिन मजबूत बैल था जिसका नाम मोहन था। मोहन और रामू की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। आसपास के जंगल में अचानक आग लग गई और वह तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। रामू ने सोचा कि अगर आग को बुझाना है तो कुछ करना पड़ेगा। उसने मोहन को तैयार किया और एक योजना बनाई। रामू और मोहन ने मिलकर गांव के पास एक गहरा खड्डा खोदना शुरू किया और उसमें पानी भरने लगे। यह खड्डा गांव के लोगों को आग से बचाने के लिए एक बाधा बन जाएगा। सारी रात मेहनत करने के बाद उन्होंने एक गहरी खड्डा तैयार कर लिया और उसमें पानी भर दिया। अगली सुबह जब आग गांव के पास पहुंची तो पानी से भरा खड्डा आग की दिशा बदलने में सफल रहा और गांव को बड़ी तबाही से बचा लिया। गांव वालों ने रामू और मोहन की बहादुरी की सराहना की और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस घटना के बाद मोहन को गांव का हीरो मान लिया गया और रामू को एक सच्चे दोस्त और बहादुर नेता के रूप में सम्मानित किया गया। इस तरह रामू और मोहन की दोस्ती और साहस ने गांव को एक बड़ी आपदा से बचाया और उनके नामों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की जड़ों में। एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रघु था। रघु के पास बहुत ही सरल जीवन था, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ी चमक थी, सपनों की चमक। वह हमेशा बड़े सपनों के बारे में सोचता और गांव के बाकी बच्चों से अलग था। रघु का सपना था कि वह एक दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनेगा, लेकिन गांव में कला के लिए कोई अवसर नहीं था और उसकी जिंदगी में काले और सफेद रंगों से अधिक कुछ नहीं था। एक दिन जब रघु जंगल में घूम रहा था, उसने एक पुराना, खाली घर देखा। घर में बहुत सारी दीवारें थीं, जिनकी सतहें खराब हो चुकी थीं। रघु ने सोचा, यहाँ रंग भरने का मौका है। रघु ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसने जंगल से रंगीन फूलों के पंखुड़ियों को इकट्ठा किया और उन पंखुड़ियों को दीवारों पर लगाकर एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे घर की दीवारें रंग बिरंगे चित्रों से भर गईं। गांव वाले जब उस घर को देखने आए तो वे हैरान रह गए। रघु ने अपनी मेहनत और सपनों को उस पुराने घर में जीवन दे दिया था। सब ने रघु की कला की तारीफ की और उसकी प्रेरणा से प्रभावित हुए। रघु ने यह साबित कर दिया कि सपने सच्चे होते हैं अगर आप उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें और अपनी कल्पनाओं को जीवन में लाने का साहस दिखाएं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए प्रेरणादायक, रोमांचक, पौराणिक या कोई विशेष विषय पर आधारित। कृपया यह बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। क्या यह रोमांचक, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण या कुछ और हो? कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, काल्पनिक, प्रेरणादायक, हास्य या कोई अन्य। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्रेरणादायक, रहस्यमयी
या कोई पौराणिक कथा। इससे मुझे आपको बेहतर कहानी सुनाने में मदद मिलेगी। जरूर। किस प्रकार की कहानी पसंद करेंगे आप? क्या आप किसी विशेष विषय या शैली की कहानी सुनना चाहेंगे? किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, आप एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी या पौराणिक कहानी सुनना चाह सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक विशाल, रहस्यमयी जंगल और एक सुनहरी चाबी। हर रात सपना शुरू होता और आरव खुद को उसी जंगल में पाता। वह चारों ओर देखता, लेकिन कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। उसे केवल एक पेड़ दिखाई देता, जिसकी शाखाओं के बीच से वह सुनहरी चाबी चमकती थी। लेकिन जब भी वह उस चाबी को पाने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं उसे और ऊंचाई पर ले जातीं। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों न वह उस सपने को असलियत में जीने की कोशिश करे। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वह जंगल तो बहुत पहले खो चुका है, किसी ने कहा कि वह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह उस जंगल को खुद खोजेगा। वह अपनी यात्रा पर निकला, बहुत दिनों तक चलता रहा, और आखिरकार उसे वही जंगल दिखाई दिया जो वह हर रात अपने सपने में देखता था। जंगल के अंदर जाते ही उसे वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ की शाखाएं स्थिर थीं और सुनहरी चाबी उसकी पहुंच में थी। उसने धीरे धीरे चाबी उठाई, और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल गया। आरव ने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग था, जो एक विशाल खजाने की ओर ले जाता था। लेकिन खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान, उसे वहां एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। आरव ने वह ग्रंथ लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसने उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे गांव का सबसे ज्ञानी और प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने समझा कि सपना केवल सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था, जो जीवन में सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह आरव की कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी सपनों में भी हकीकत की झलक होती है, और उन्हें समझने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया के पास एक अद्भुत विशेषता थी, वह सपनों को सच कर सकती थी। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास अपनी इच्छा बताता, सिया उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती और कहती, यदि तुम सच्चे दिल से चाहो, तो यह सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन सिया का खुद का एक सपना था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाई थी। वह चाहती थी कि उसके गांव के लोग एक दूसरे की मदद करें, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिएं। उसने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। नदी का पानी अचानक बढ़ गया और गांव को बाढ़ का खतरा हो गया। लोग घबरा गए और अपने अपने घरों में बंद हो गए। सिया ने देखा कि यदि सब एक साथ मिलकर काम करें, तो वे इस विपत्ति से बच सकते हैं। उसने एक योजना बनाई और गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया ने सिया की बात सुनी और लोगों को इकट्ठा किया। सिया ने कहा, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। यदि हम एक साथ काम करेंगे, तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। लोगों ने सिया की बात मानी और सबने मिलकर नदी के किनारे बांध बनाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक मजबूत बांध बना लिया और गांव को बाढ़ से बचा लिया। इस घटना के बाद गांव के लोग सिया की प्रशंसा करने लगे और उसकी सलाह को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी प्रयास सफल होता है, और वे एक दूसरे की मदद करने लगे। सिया का सपना आखिरकार सच हो गया। अब गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे, जहां हर कोई दूसरे की भलाई के लिए सोचता और काम करता था। सिया की मुस्कान अब और भी चमकदार हो गई थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका सपना पूरा हो गया है। ठीक है, मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। रहस्यमयी पुस्तकालय। राहुल एक छोटा लड़का था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह हर रोज स्कूल के बाद शहर के पुस्तकालय में जाता था और नए नए किताबों की दुनिया में खो जाता था। एक दिन जब वह पुस्तकालय में बैठा था, उसने एक पुरानी और धूल से भरी किताब देखी जो एक कोने में पड़ी थी। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने उत्सुकता से उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक उसने देखा कि किताब के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी निकली।
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह रोशनी उसे अपने अंदर खींच ले गई। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली, वह एक अनजान जगह पर खड़ा था। वह एक विशाल पुस्तकालय में था, लेकिन यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। वहाँ की हर किताब जादुई थी और उनमें छिपे पात्र जीवित हो जाते थे। चारों ओर किताबों से बाहर निकलते हुए किरदार थे, कुछ दोस्ताना तो कुछ खतरनाक। राहुल ने देखा कि उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो अब चमक रही थी। उसने महसूस किया कि वह इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन गया है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। किताब के पन्नों में छिपे सुरागों को हल करके ही वह इस दुनिया से बाहर जा सकता था। राहुल ने साहस दिखाया और एक एक करके किताबों में छिपी पहेलियों को हल करना शुरू किया। कभी उसे एक बहादुर योद्धा के साथ मिलकर एक दानव को हराना पड़ा, तो कभी एक जादुई पौधा खोजकर जीवनदान देना पड़ा। आखिरकार उसने सभी पहेलियां हल कर दीं और उसे उस पुरानी किताब के अंतिम पन्ने पर एक दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और अचानक वह वापस अपने शहर के पुस्तकालय में लौट आया। किताब अब सामान्य दिख रही थी और वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे वापस उसके स्थान पर रख आया। उस दिन के बाद से राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी, लेकिन उसने सीखा कि हर किताब के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनीश था। अनीश को सितारों की ओर देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर सोचता कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत चीजें हैं। एक रात जब अनीश चांद को देख रहा था, उसने एक चमकदार तारे को देखा जो दूसरों से अलग था। उसने मन ही मन तय किया कि एक दिन वह उस तारे तक पहुंचने का सपना पूरा करेगा। अनीश ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए विज्ञान और गणित सीखे। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अनीश ने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अनीश की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का मौका पाया। जब वह अंततः उस चमकदार तारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक अनोखी दुनिया थी, जहाँ ज्ञान और चमकदार रंगों से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अनीश ने समझा कि यह यात्रा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक नए ज्ञान और समझ की ओर ले जरूर। यह एक छोटी सी कहानी, नन्ही किटी का साहस। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम किटी था। किटी बहुत ही चुलबुली और साहसी थी, लेकिन एक चीज उसे बहुत डराती थी, गांव के बाहर का बड़ा जंगल। एक दिन गांव के बच्चों ने बताया कि जंगल में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। सभी बच्चे खजाना खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन किटी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा, मैं भी जाकर देखती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं वापस आ जाऊंगी। जंगल में घुसते ही किटी ने देखा कि सब कुछ बहुत अजीब और डरावना लगता है। पेड़पालक और झाड़ियों के बीच अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन किटी ने अपने साहस को मजबूत किया और आगे बढ़ती गई। अचानक किटी ने देखा कि एक चमकदार पत्थर झाड़ियों में पड़ा हुआ है। उसने पत्थर को बाहर निकाला और देखा कि वह एक पुराना सोने का बक्सा था। किटी ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और चमकदार गहने भरे हुए थे। किटी ने बक्सा गांव लौटकर बच्चों को दिखाया। बच्चे और सभी गांव वाले किटी की हिम्मत की सराहना करने लगे। किटी को समझ में आ गया कि साहस और आत्मविश्वास से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। इस घटना के बाद किटी ने कभी भी जंगल से नहीं डरते हुए, उसे हमेशा अपनी ताकत और साहस पर विश्वास था। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। क्या आप कोई विशेष विषय पर कहानी चाहते हैं, जैसे कि रोमांच, प्रेम, प्रेरणा या कोई अन्य? आप अपनी पसंद बता सकते हैं और मैं उसी के अनुसार एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामेश्वर। बाबा का गांव में बहुत आदर था क्योंकि वे हमेशा गरीबों की मदद करते और हर किसी की परेशानियों का समाधान ढूंढते। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुएं में पानी सूख गया था और अब पूरे गांव के लोग पानी के लिए परेशान थे। बहुत कोशिशों के बावजूद कुएं से पानी नहीं आ रहा था। गांव वालों ने बाबा रामेश्वर से मदद मांगी। बाबा ने कुएं के पास जाकर ध्यान लगाया और फिर अपनी आंखें खोलते हुए बोले, गांव के बाहर एक पुराना और बुरा पेड़ है। इसके नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें पानी मिलेगा। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वहां एक पुराना जल स्रोत मिला,
जो अब बंद हो चुका था। उन्होंने उस स्रोत को साफ किया और पानी निकलने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची समृद्धि का मूल विश्वास और प्रयास में है। कभी हार मत मानो, समाधान हमेशा कहीं न कहीं छिपा होता है। उस दिन से गांव वालों ने बाबा रामेश्वर की बातें हमेशा याद रखी और उनकी सलाह को मानते हुए हर समस्या का हल खोजने की कोशिश की, और गांव फिर से खुशहाल हो गया। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की दुनिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को सपने देखने का बहुत शौक था, लेकिन वह केवल सपने देखने तक ही सीमित नहीं था, वह उन सपनों को साकार करने के लिए भी मेहनत करता था। एक रात मोहन ने सपना देखा कि वह एक विशाल और अद्भुत बगीचे में है, जहां हर पौधा सुनहरी फूलों से ढका हुआ है और एक बहती नदी के किनारे रंग-बिरंगे पक्षी गा रहे हैं। जब मोहन सुबह उठा, उसने तय किया कि वह इस सपने को सच करने के लिए काम करेगा। उसने अपनी छोटी सी बगीची को सुंदर फूलों और पेड़ों से भरने की योजना बनाई। उसने अपने माता-पिता और गांव वालों से मदद मांगी। धीरे धीरे सभी ने मिलकर काम किया और मोहन की बगीची को सुंदर फूलों से भर दिया। कुछ महीनों बाद मोहन की बगीची सच में उसके सपनों जैसा हो गया। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और सपने को देखने की कला से प्रेरित हुए। मोहन ने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को साकार करने की ठान लें और मेहनत करें, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध कुम्हार रहते थे। उनका नाम हरिहर था। हरिहर अपने हाथ से बने मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनकी कलाकारी की सराहना करते थे, लेकिन हरिहर हमेशा एक ही सपने में खोए रहते थे। वह एक दिन एक ऐसा बर्तन बनाएंगे जो हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करेगा। एक दिन गांव में एक विशेष मेला लगा। मेले में हरिहर ने अपनी बनाई हुई वस्तुएं प्रदर्शित कीं। लोगों ने उनकी चीजों को देखकर बहुत तारीफ की, लेकिन किसी ने भी वह विशेष बर्तन नहीं देखा जिसकी बात वह अक्सर करते थे। हरिहर थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। रात को जब सब लोग सो चुके थे, हरिहर ने अपने काम की जगह पर एक नया बर्तन बनाना शुरू किया। उसने बर्तन में एक विशेष मंत्र लिखा और उसे पूरी श्रद्धा से सजाया। अगले दिन उसने बर्तन को गांव के तालाब के किनारे रखा और सभी से कहा, यह बर्तन आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन याद रखें कि आपको भी मेहनत करनी होगी। गांववासियों ने बर्तन पर विश्वास करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को लेकर बर्तन के पास गए। धीरे धीरे हर किसी की इच्छाएं पूरी होने लगीं, लेकिन साथ ही लोग भी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगे। हरिहर ने देखा कि बर्तन का जादू सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को उनके सपनों को सच करने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। समय के साथ गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग हरिहर की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसे हर साल मेला मनाने के लिए आमंत्रित करते थे। हरिहर ने समझ लिया कि सही दिशा में की गई मेहनत और सच्चे विश्वास से ही हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और इस तरह हरिहर का सपना सच हुआ। उसके बर्तन ने सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं किया, बल्कि लोगों को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। ठीक है, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की नामक संगीता रहती थी। संगीता की एक ही इच्छा थी, वह आसमान में उड़ना चाहती थी। लेकिन गांव के लोगों के अनुसार लड़कियों के लिए ये असंभव था। वे सब मानते थे कि सपना सिर्फ सपना होता है। संगीता ने इन बातों को नजरअंदाज किया और हर दिन अपने सपने को साकार करने के लिए काम करती रही। उसने पुराने किताबों और मॉडल एयरप्लेन से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे एक साधारण पंखे और कपड़ों से एक हवाई जहाज बना डाला। एक दिन गांव के लोग संगीता की मेहनत और हिम्मत देखकर चकित रह गए। उसने अपने बनाए हवाई जहाज से आसमान में उड़ने की कोशिश की। हालांकि उसकी उड़ान बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि सपने सच हो सकते हैं, अगर हम पूरी मेहनत और विश्वास के साथ उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। गांव वालों ने उसकी मेहनत की सराहना की और संगीता को एक बड़ा समर्थन मिला। उसने धीरे धीरे और भी बेहतर हवाई जहाज बनाए और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंची। संगीता की कहानी ने सभी को सिखाया कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहें, तो असंभव कुछ भी नहीं है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू के पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और कुछ खेत थे, जिनमें वह मेहनत करता था। उसकी खुशहाल जिंदगी का एकमात्र हिस्सा था उसका प्यारा घोड़ा, जिसका नाम शेरू था।
एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर बलदेव ने घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति को देगा जो उसे सबसे अनूठा तोहफा देगा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग इस मौके का लाभ उठाने के लिए सोचने लगे। रामू ने भी सोचा कि वह इस अवसर का फायदा क्यों न उठाए, लेकिन उसके पास देने के लिए बहुत कुछ